हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज गौरव चौधरी और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फुल आर्म्स गेनिंग वर्कआउट। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स। आर्म्स के हम तीनों मसल्स को अच्छे से टारगेट करेंगे और ये वाला जो वर्कआउट है आज का वो होने वाला है सचिन स्पेशल। दैट मीन्स जो सचिन पूरा वर्कआउट फॉलो करता है 6 महीने से वो आज कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सचिन ने अपने आर्म्स का साइज 3 इंच से कैसे ग्रो किया है। आ सचिन, अरे सचिन इधर आ जा। यहाँ। हेलो हेलो हेलो। तो आज का जो वर्कआउट है वो सचिन जो आर्म्स का वर्कआउट फॉलो करता है 6 महीने से कंटिन्यूसली सचिन सेम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है वीक में 2 बार। कभी कभार मैं उसको बोल देता हूँ कि आज तू ये वाली एक्सरसाइज छोड़ के ये वाली ट्राई कर ताकि वो सीख सके, लर्न कर सके डिफरेंट एंगल्स को, डिफरेंट पोजीशंस को। अदरवाइज सचिन सेम वर्कआउट फॉलो करता है आर्म्स के लिए वीक में 2 बार। वही सेम वर्कआउट मैं आज आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप भी आर्म्स का साइज गेन करना चाहते हैं, साइज गेन आपका मेन पर्पस है, तो ये वाला वर्कआउट जरूर फॉलो करें। बार बार वर्कआउट को चेंज ना करें। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, भैया वर्कआउट चेंज करा दो, ये एक्सरसाइज बता दो, वो एक्सरसाइज बता दो। डिफरेंट एक्सरसाइजेस करने से आपका आर्म्स गेन नहीं होगा। एज ए बिगिनर, एज ए स्टार्टर आपको फोकस करना है सेम एक्सरसाइज को प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ मास्टर करने में। जब आप उसको मास्टर कर लें देन अदर एक्सरसाइज पे ट्राई करें। तो चलिए आपको सचिन के आर्म्स का वर्कआउट दिखाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आर्म्स वर्कआउट में होने वाली ट्राइसेप्स की। एंड ऑलवेज आप लोग ट्राइसेप्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें अगर आपको आर्म्स का साइज अच्छा गेन करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी डबल हैंड डम्बल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन ओवरहेड। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है पर सिंपल से बस आपको डम्बल लेना है और डबल हैंड से ओवर द ट्राइसेप एक्सटेंड करना है। कभी कभी सचिन ऑल्टरनेट करता है इसका केबल के साथ, लेकिन मोस्टली यही वाली करता है डम्बल के साथ। स्टार्ट। ओवर द हेड, पूरा नीचे। ग्रिप का इसमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डंबल को नहीं पकड़ना है, सिर्फ अपनी हथेलियों पे डंबल को रखना है। देन स्ट्रेच नीचे पूरा अप। ट्राइसेप्स को पूरा स्ट्रेच करना है नीचे ऑलमोस्ट 90। देन ऊपर ले जाते टाइम आपको पूरा 90 नहीं करना है। देन 90 आप जाके 75 और ताकत, और ज़्यादा, और ज़्यादा। यहीं पे आप लोग क्या करते हो, छोड़ देते हो, हार मान लेते हो। और ज़्यादा ताकत लगाओ। हैवी वेट के साथ रेपिटेशन भी अच्छे लेने चाहिए, तभी आपका कोई भी मसल पार्ट है वो अच्छे से पंप करता है एंड अच्छे से ब्रेक होता है। उसके बाद अच्छी बिल्डिंग होती है। चलिए आपको मिलते हैं अब सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज हमारी कौन सी होने वाली है ये आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है आर्म्स वर्कआउट में बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स बारबेल कर्ल। आप जिगजैग रॉड ले सकते हैं, स्ट्रेट बार ले सकते हैं। जिगजैग ज़्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि उसमें जो आर्म्स का एंगल है वो नेचुरल पोजीशन में रहता है, फोर आर्म्स पे लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट। हाँ, एक अच्छा वेट उठाना है हमेशा और आपको बहुत ध्यान रखना है। सचिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 90% ठीक करता है, लेकिन 10% उसकी अभी बाइसेप्स की एक्सरसाइज में, मेनली कर्ल्स में थोड़ी सी कमी रहती है। मैं आपको समझाता हूँ। साइड घूम जा। ओके, स्टार्ट। परफेक्ट। तो हमारी मेन कोशिश रहती है एल्बो को पीछे रखने की, लेकिन अभी सचिन का बाइसेप्स उतना स्ट्रांग नहीं है तो सचिन गलतियां करता है। तो हैवी लोड होने की वजह से सचिन का थोड़ा सा फॉर्म खराब हो रहा था। तो इसी चीज को आपको भी ध्यान रखना है कि फॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी भी सचिन थोड़ा सा एल्बो को आगे लेके जाता है, एल्बो पीछे रखेगा, अप कर। परफेक्ट। इस तरह से बाइसेप्स को जो आपको अंदर की तरफ स्क्यूज करना है, इससे आपका बाइसेप्स का पीक अच्छे से डेवलप होता है, ग्रो होता है। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने 4 सेट और रेपिटेशन रेंज होनी चाहिए 10 to 15। आप थोड़े से रेपिटेशन ज़्यादा भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। चलिए आपको मिलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो इस वर्कआउट में हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है ट्राइसेप्स के लिए। एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, एक बाइसेप्स की, उसके बाद ट्राइसेप्स की, तो ऑल्टरनेट करनी है। ये है डबल हैंड डंबल स्कल क्रशर। इसमें सचिन नीचे लेके जाता हाथों को एक्सटेंशन के साथ, ऊपर लेके आके थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, नीचे गया, ऊपर ट्विस्ट, स्ट्रेट करता है हाथों को, जिससे ट्राइसेप्स के ऑल 3 हेड पे ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा अच्छा फर्क आता है। अब इस एक्सरसाइज की सबसे मेन बात क्या है, एक तो आपको खोपड़ी फूटने का डर नहीं है रॉड से जब करते हो। ठीक है, अब एक्सटेंशन डंबल इससे थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं।
रॉड को एक्सटेंड करने के लिए आपको एल्बो को पीछे करना पड़ता है। डंबल में ऐसा नहीं है। अगर आप थक जाओ तो अप डाउन देन अप देन डाउन। इस एक्सरसाइज के लगाने आपको 3 सेट। रेपिटेशन रेंज होनी चाहिए आपकी 8 से 16 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन योर आप कितना वेट लगा रहे हैं, आप कितने ज़्यादा बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल है, एडवांस लेवल है। ठीक है, तो ये आपकी होगी 3rd एक्सरसाइज। मिलते हैं आपको 4th एक्सरसाइज में। तो आज के वर्कआउट में हमारी 4th एक्सरसाइज होने वाली है बाइसेप्स के लिए प्रीचर कर्ल। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से लगा लो, मशीन नहीं है तो भाई नॉर्मल बेंच से लगा लो। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब प्रीचर कर्ल का देखो रीजन सिंपल सा है लगाने का। आपका जो बाइसेप्स है ना, इस वाली एक्सरसाइज में आइसोलेट हो जाता है बाकी बॉडी से। शोल्डर हेल्प नहीं कर पाता, फोर आर्म्स हेल्प नहीं कर पाते, अदर बॉडी हेल्प नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं ले सकती। आपका जो ट्राइसेप्स है वो पूरी तरह से होल्ड है बेंच के ऊपर, और आप अच्छे से बाइसेप्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपका जो साइज है बहुत अच्छा गेन होने वाला है। इसके आपको लगाने हैं 3 सेट। हैवी वेट लेना है, बहुत ज़्यादा आपको ताकत लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी ताकत आप इस एक्सरसाइज में लगाओगे बाइसेप्स की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। आप पूरा नीचे स्ट्रेच, पीछे खींचते टाइम थोड़ी बॉडी को पीछे लेके आओ, स्ट्रेच, पीछे बॉडी को पीछे लेके आओ, परफेक्ट। और लगा, खींच। देखिए कभी कभार हम जैसे थक गए तो छोटी सी टेक्निक भी है, थक गए थोड़ा रेस्ट ले लो, 5-6 रैप और लगाने के लिए, इसको हम रेस्ट एंड पॉज टेक्निक भी बोलते हैं। स्टार्ट कर, रेस्ट लिया, पॉज किया, टेक्निक यूज़ की, और रेपिटेशन लगाने के लिए, हैवी जाने के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, 1 2। तो इस तरह से हैवी वर्कआउट के साथ अगर आप आर्म्स को लगाएंगे तो आपकी आर्म्स का साइज ज़रूर गेन होगा यार, टेंशन मत लो। और वीडियो के एंड में मैं आपको सचिन के आर्म्स का साइज अपडेट देने वाला हूँ, जो कि थोड़ा बहुत ग्रो हो गया है लास्ट टाइम से। सचिन बाइसेप्स दिखा, ऐसे चल तो रहा है, अरे बढ़िया, परफेक्ट। अच्छा, सचिन के राइट वाले आर्म्स पे वेन्स आती हैं, देखिए इस पे आती हैं, देखिए वेन्स हल्की की, और इस पे नहीं आती, ये बुरा मान गया है। तो 5th एक्सरसाइज हमारी आज के वर्कआउट में होने वाली है ट्राइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स रोप एक्सटेंशन। अब रोप एक्सटेंशन में आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हैवी वेट नहीं लगाना है, और आपका जो मेन टारगेट है वो ट्राइसेप्स का लेटरल हेड होना चाहिए। अच्छे से ध्यान से मूवमेंट को देखो, नीचे पूरा स्ट्रेट, आप थोड़ा सा 90, ज़्यादा नहीं जाना है, एक्सटेंड नहीं करना है, डाउन अप, इस वाले लेटरल हेड पे फोकस करना है। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने पूरे 4 सेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं है, लाइट है, और आपके जो लेटरल हेड है उसको स्पेसिफिकली टारगेट करती है। 4 सेट, रेपिटेशन आपके रहेंगे 10 से 20, ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने हैं। बहुत बढ़िया, चल फोकस लेटरल हेड पे, मैक्सिमम रेपिटेशन, स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं लगानी है, मोर फोकस आपका फॉर्म पे होना चाहिए। इस तरह से आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो ट्राइसेप्स है वो ओवरऑली अच्छा ग्रो होने वाला है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट 6th एक्सरसाइज पे, जो कि होने वाली हमारी बाइसेप्स के लिए। अब कौन सी एक्सरसाइज होगी, एक काम करो, कमेंट में बताओ कि हमारी 6th एक्सरसाइज कौन सी होगी, देखते हैं हमें कौन कितना ज़्यादा फॉलो करता है। चलिए मिलते हैं आपको 6th एक्सरसाइज पे। तो आज के वर्कआउट में हमारी 6th एक्सरसाइज होने वाली है बाइसेप्स के लिए, केबल पर बाइसेप्स केबल कर्ल्स। इसमें लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको केबल्स को अपनी बॉडी के पीछे करना है, और इसे हम केबल ड्रैग कर्ल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम वेट को ड्रैग कर रहे हैं पीछे से। परफेक्ट, ठीक है। इसके आपको लगाने हैं टोटल 3 सेट्स। 3 सेट्स, फोकस आपका बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ पे रखना है। अगर आपको बाइसेप्स का साइज गेन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी है। अगर ताकत नहीं लगाओगे तो बाइसेप्स गेन नहीं होगा, इसलिए आपका बाइसेप्स गेन नहीं होता है, क्योंकि आप लोग 2-2, 2.5 किलो के डंबल से बकचोदी कर रहे होते हो। हैवी वेट लगाया, पीछे से किया, आप स्ट्रेच, देन आप, और ताकत। अब देखो पहली एक्सरसाइज मैंने बाइसेप्स की लगाई थी प्रीचर कर्ल, यानी कि फ्रंट। देन सेकंड एक्सरसाइज थी, नहीं पहली एक्सरसाइज थी बारबल स्ट्रेट, सेकंड प्रीचर अप, देन हम लगा रहे हैं ड्रैग कर्ल। तो जो हमारा आर्म मूवमेंट है 1, 2 एंड 3, ऑल एंगल से हम बाइसेप्स को टारगेट कर रहे हैं इस पूरे वर्कआउट में। दिखा वैसे, तो जिससे आपका बाइसेप्स है बिगर हेड, यानी कि शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, दोनों हेड अच्छे से टारगेट होते हैं। साइड में हो जा, ये वाला बाइसेप दिखा फ्रंट से, सिंपल इस तरह से। पोजिंग में भी थोड़ा ध्यान रखें, सचिन ज़्यादा होल्ड करता है पिछले, यहाँ से ये इस तरह से, बस। तो अगर आप ऐसे अच्छा वर्कआउट करोगे ना भाई, तो बॉडी ज़रूर बनेगी,
ठीक है। और सचिन पूरी तरीके से नेचुरल है। नेचुरल मतलब सप्लीमेंट्स तो लेता है बहुत सारे लेता है, ग्लूटामिन, EAA, उसके बाद क्रेटीन, वे प्रोटीन, लेकिन ये सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप ये सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं और आप एक अच्छी नेचुरली बॉडी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ। चलिए आपको मिलते हैं 4 आर्म्स की एक्सरसाइज पर। तो आज के वर्कआउट में हमारी 4 आर्म्स की वन एंड ओनली एक्सरसाइज होने वाली है। 4 आर्म्स का एक सुपर सेट जो कि मेरा फेवरेट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और मैं ये वाला सुपर सेट बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसमें हम लगाते हैं रिवर्स बारबेल कर्ल। आप केबल से लगा सकते हो और नॉर्मल बारबेल से लगा सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। केबल से लगाने का पता फायदा क्या है? जो केबल है ना वो एक्सटेंशन पे जो लोड है उसको रेगुलर बना के रखती है। ऊपर लेके गए, देन केबल आपको नीचे की तरफ पुल करती है, तो जो बाइसेप्स 4 आर्म्स पे जो लोड है वो कॉन्टिन्यूस बना रहता है। बहुत लोग 4 आर्म्स के लिए हैमर कर्ल बोलते हैं या फिर ट्राई करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा ये वाला जो 4 आर्म्स के लिए सुपर सेट है, माय फेवरेट, और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देने वाला है। इसके आपको लगाने हैं 4 सेट्स। 4 आर्म्स को हैवी लोड के साथ 4 सेट आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार ही ट्रेन करना है, तभी आपके 4 आर्म्स अच्छे से ग्रो होंगे। ये थी सुपर सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज लगा के दिखाएगा, वेट को हैवी कर लो। इसमें आपको करना है बारबेल रोल, सिंपल है, बस बारबेल को पीछे किया। इस सुपर सेट का सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है बारबेल रोल, सिंपल है, आपको बस बारबेल को पकड़ना है एंड रोल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज रिवर्स में हमने 4 आर्म्स के फ्रंटल हेड, ठीक है, मुझे पता नहीं इसका नाम नहीं याद आ रहा, इसको ट्रेन किया। देन सेकंड एक्सरसाइज में रोलिंग में हमने जो दूसरा साइड है 4 आर्म का उसको अच्छे से ट्रेन किया, परफेक्ट। तो इस एक्सरसाइज के 4 सेट सुपर सेट लगाने हैं और वीक में 2 बार ही आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बहुत बढ़िया, खींच के हैवी लोड के साथ, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा आर्म्स का वर्कआउट होता है कंप्लीट। आज हमने लगाए टोटल 7 एक्सरसाइजेस, 3 एक्सरसाइजेस फॉर बाइसेप्स एंड 3 फॉर आवर ट्राइसेप्स। एक एक्सरसाइज हमने सुपर सेट 4 आर्म्स के लिए भी लगाई, और ये सारी एक्सरसाइजेस सचिन परफॉर्म करता आ रहा है 6-7 महीने से लगातार। कभी कभार वो किसी भी एक्सरसाइज को ऑल्टरनेट करता है, मैं जब बोल देता हूँ कि आज तू इसकी जगह ये ट्राई कर, अदरवाइज वो सेम एक्सरसाइजेस ट्राई कर रहा है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो सचिन का आर्म्स था ना वो कितना ग्रो हो गया। लास्ट टाइम जब हमने इसको नापा था, आई थिंक अराउंड 1 मंथ पहले वो था। तो अभी मैं आपको सचिन के आर्म्स का साइज नाप के दिखाता हूँ कि वो कितना इंक्रीज हो गया है, एंड दैट इज 14.4, यानी कि 0.4 इंक्रीज हो चुका है। देखिए अब 1 महीने में नेचुरली 0.4 भी इंक्रीज कर लिया ना, तो सचिन को अवार्ड मिलना चाहिए। तो सचिन को हम अवार्ड में देते हैं कद्दू, क्योंकि हम भाई ठीक है। अब सचिन अच्छा ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इधर उधर कैमरे में, हाँ। तो आपको मैं एक अनाउंसमेंट दोबारा से बता देता हूँ। सचिन तैयारी कर रहा है ICN गोवा की, जो कि दिसंबर 2024 में एंड में होने वाला है गोवा में, क्योंकि ICN गोवा है ना। हाँ, तो वो एक नेचुरल कंपटीशन है, तो वहाँ पे हम सचिन को डिफरेंट कैटेगरीज में खिलाएंगे एंड देखेंगे कि सचिन कितने ज़्यादा मेडल जीत के लेके आ पाता है। एंड दिस इज सचिन फर्स्ट कॉम्पिटिशन। तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट करें। सचिन का इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूंगा नीचे, जाके फॉलो करें। एंड मंडे से सचिन ये प्रॉमिस करता है कि वो डेली बेसिस पर आपको अपडेट देता रहेगा उसके डाइट, वर्कआउट शेड्यूल्स, वेट वगैरह की, और कैसा जो है कंपटीशन प्रिपेयर चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम दोनों को भाई इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स फॉलो करो। थैंक यू सो मच, बाय।